अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आमना झंझुआ। मेरे साथ मौजूद हैं हिबा अब्बासी और आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया का जो टाकरा होने जा रहा है। वक्त कम है और जो शायकीन क्रिकेट हैं वो पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। उनका यही है कि कब ये मैच शुरू हो, वो टीवी स्क्रीन्स के आगे बैठें और इंडिया की धुलाई होती हुई देखें। गो के इंडिया की टीम इस वक्त स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं सारे, इतना एक्सपीरियंस्ड लड़का कोई भी इस वक्त टीम में नहीं है। फ़खर की बात करें, शाहीन की, ये दो लोग ऐसे हैं जिनका हम कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस है। लेकिन बाकी जो टीम है वो सब के सब जो है वो उनके इतने मैचेस नहीं हैं, यंग हैं सारे। लेकिन मुझे जो वाइब्स आ रही हैं, मुझे ये लग रहा है कि सारे लड़के जो है ना इसी मैच में फॉर्म में आएंगे। और दूसरी जानिब एक और चीज़ है जो इंडिया रो रहा है। इंडिया को लग रहा है कि जैसे जंग में उन्होंने मार खाई है और पाकिस्तान को 6 सीरीज की बर्तरी हासिल है, वैसे ही एशिया कप में धुलाई होगी और फिर जो मेंबर्स हैं वो हमारी जो है वो सत्यानाशी निकालेंगे। आपको पता ही है पाकिस्तान का सेंस ऑफ ह्यूमर, जो पाकिस्तानी मेंबर्स हैं बहुत अच्छा है और ऐसा ऐसा जोक मारते हैं, वो ऐसी ऐसी मीम्स बनाते हैं कि मेरे ख्याल में मज़ा आ जाता है, चस आ जाती है। तो इस मैच को लेकर भी हमें लग रहा है कि ऐसे ही कुछ होने जा रहा है। पाकिस्तान के जो लड़के हैं वो अपना सारा गुस्सा यहीं पर निकालेंगे। जंग में तो वो अल्लाह करे कि निकालें, अल्लाह करे निकाले और हम उसको एंजॉय करें। हम तो ये सोच नहीं रहे कि पाकिस्तान ये मैच हार सकता है, हम यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा और बहुत ही शानदार तरीके से जीतेगा। अच्छा, हम जब भी बात करते हैं ना पाकिस्तान मैच हारेगा या जीतेगा, लेकिन हमें उम्मीद होती है कि अल्लाह करे जीत जाए, बस किसी तरह जीत जाए। यार देखो, हम एक्साइटेड हैं कि ये मैच कब स्टार्ट होगा, लेकिन इंडियंस को देखो, इंडियंस जो है वो पहले ही रो रहे हैं। वो हमेशा रोते हैं यार, वो जंग में भी रो रहे होते हैं, वो मैच में भी रो रहे होते हैं। अच्छा, उनके एक सिटीजन ने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की कि ये मैच नहीं होना चाहिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है ये मैच। तो मेरे ख्याल में मैच तो कभी भी अगेंस्ट नहीं होते, आईसीसी का टूर्नामेंट है और ये चीज़ें तो होनी है। उसके अलावा उन्होंने अपने जो उनका सूर्या कुमार यही नाम है ना उनके कैप्टन का, नाम भी नहीं हमें आते, हम तो इतने हम उनको देखते ही नहीं नहीं देखते हैं, लेकिन वो पुराने प्लेयर्स जो थे उन सबको देखते हैं। हाँ, पुराने प्लेयर्स और हमारे पुराने प्लेयर्स में ना बात ही कुछ और थी यार। मैं हमेशा उस वक्त को याद करती हूँ। आजकल हमें नहीं पता होता कब क्या और कौन से प्लेयर्स आ रहे हैं, कौन से जा रहे हैं, वो नए, उनका एक्सपीरियंस कैसा है। और वो जो एक चस होती थी ना उस टाइम लड़ने झगड़ने वाली, वो आजकल हमें कहीं नजर नहीं आ रही। मतलब तब बात है खेल के मैदान में जब आपका शोर शराबा हो, दोनों टीम्स की तरफ से भी हो, कोई गुस्सीले वाला हो, कोई लग रहा हो कि यार मैच यार ये मार देगी, छक्का मार देगी, चौका मार दे, बॉल शाहिद अफरीदी, गौतम गंभीर, हरभजन सिंह, ये शोएब अख्तर, ये लोग वो थे जो एक दूसरे को आंखों में आंखें डाल के जब देखते थे ना मैच को, लेकिन मैं उस पर दोबारा आऊंगी। हिबा, एक प्रीति जिंटा को आप जानती हैं, उनकी पंजाब किंग्स आईपीएल में एक टीम है और आपको पता है आईपीएल एक ब्रांड है इंडिया का, दुनिया भर में देखा जाता है और पाकिस्तान में भी अच्छा खासा मकबूल है। अच्छा, इतने बड़े ब्रांड की एक टीम ने जो कि पंजाब किंग्स है, उसने एक लगाई पिक्चर, ट्वीट किया और उसने कहा कि इंडिया वर्सेस इंडिया का फ्लैग लगाया और आगे जब पाकिस्तान की बारी आई ना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, तो उसने इंडिया का तो फ्लैग लगाया, लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आई वर्सेस के आगे उसने पाकिस्तान का फ्लैग जो है वो गायब करके वहाँ वाइट बॉक्स लगा दिया। तो अजीब सी हरकत थी। इस पे खैर उनकी बहुत तनकीद हुई, इतना ट्रोल हुए ना, इतने ट्रोल हुए कि उन्होंने अपना उसके ट्विटर का जो कमेंट सेक्शन था वो बंद कर दिया। अच्छा, अब हुआ क्या है कि हमने कहा कि पाकिस्तान से आप आगे नहीं निकल सकते। पाकिस्तान का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो दुनिया भर में, मतलब लोग इसको एंजॉय करते हैं। आप लोगों को नहीं छोड़ते तो आप खेत की बोली। कोविड में लोगों को अपनी जान की पड़ी हुई थी, पाकिस्तानी जो उसको फन में, हाँ, मीमर्स जो एक्टिव हुए थे। अभी जंग देख लो, अभी जंग हमें पता था इनकी शलवारें गीली हो रही थी और हमारे हंस रहे थे। नहीं, अभी पता है क्या, रात को हमें ये लग रहा होता था पता ही नहीं है कब रात सोएंगे, सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे, इतने चीजें हो रही थी। लेकिन क्योंकि इंडियंस ने सिविलियन पे अटैक किया था, लेकिन हुआ क्या है कि पाकिस्तानी जो है मेंबर्स जो हैं वो उसको ऐसा एंजॉय कर रहे थे कि हमारे जो है कोई टेंशन ही नहीं थी, सारा स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। आजकल शराब चल रहा है हमारे मुल्क में, हम उसको इतना एंजॉय कर रहे हैं, उस पे भी मीम्स बन रही हैं, शादियां हो रही हैं, कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल रिलैक्स को। पाकिस्तानी आवाम ने इतना कुछ देखा है कि अब ये सीरियस लेती नहीं, अब टेंशन लेती नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के साथ पंगा नहीं की। कराची किंग्स जो कि आईपीएल की एक टीम है और आईपीएल भी आपको पीएसएल की टीम है, हमारे पाकिस्तान के जो ब्रांड है और दुनिया भर में फेमस है। और कराची किंग जो है वो पाकिस्तान के पीएसएल की तगड़ी तरीन जो है वो टीम होती है। उसने भी ट्वीट किया और फिर उसने बदला लिया ना, जवाब तो देना बनता है ना, कि आगा सलमान मुकाबले में जवाब दिया। देखो उनकी आईपीएल की और हमारी पीएसएल की वही। अच्छा, वो पंजाब किंग्स हैं और हमारे कराची किंग्स हैं भी किंग्स ही। अच्छा, उन्होंने ये किया कि आगा सलमान को इसी टाकरे की जो इंडिया पाकिस्तान के मैच किया है उसमें आगा सलमान यूं किए हुए बैठे और उसी तरह ग्रीन शर्ट किट वगैरह पहनी हुई और आगे उनके ना जब इंडियन कैप्टन ने बैठना था वहां पे उन्होंने शेडर लगा दिया।
मतलब यार हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत चस आ गया हमें। और यार हम कभी कभी सोचते थे, हम वैसे तो हम बात करते हैं ना, एक ही खिता है, थोड़ी बहुत हमारी जो चीज़ें हैं वो सिमिलर होंगी, लेकिन जब मीमर्स की बात आती है ना तो हम भी थोड़ा सा ना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं। यार ये खुद भी मानते हैं। आप ये देखें कि हमने अपने कुत्तों को नहीं छोड़ा, हमने मतलब किसी को भी नहीं छोड़ा। हम कहेंगे आपको पाकिस्तान का कोई सानी नहीं है, हम कहेंगे ये वो खुद भी जानते हैं यार। उनके यहाँ जब कॉमेडी राइट्स और ये कॉमेडी के ऊपर जो चीजें हो रही होती थी, कंपटीशन होते थे, तो पाकिस्तान के कॉमेडियन वो लेके बुलाया जाता था बकायदा। लेकिन इंडिया के हमेशा एक पॉजिटिविटी हम फैलाते हैं और इंडिया हमेशा जो नेगेटिविटी पे जाता है। मैच की तरफ दोबारा हिबा क्या मैच अभी पिछला मैच आप नहीं खेल रहे थे हमारे साथ, तो हमें कोई परवाह नहीं थी, उल्टा आपके दुनिया में जो है वो जगह हसाई हुई, हमें तो कोई टेंशन नहीं थी। लेजेंड लीग थी, लेजेंड्स की जो लीग हुई थी, और उसमें आपका नुकसान हुआ, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। हम तो चाहते हैं आप आए, आप सामने आके खेलें हमारे साथ, हमें अच्छा लगता है। कोई हमारी आपके साथ उस वक्त सरहद नहीं मिल रही होती, लेकिन जो कशीदगी है, सरहदी कशीदगी, उसको वहीं पर रखें, उसको पूरे मैदान में, एंटरटेनमेंट में, आप क्रिकेट में ना लेकर आए। हम हमेशा यही कहते हैं। अब जो है ना वो इन लोगों में ना ज्यादा तासुब पाया जाता है, नफरतें आप लोग फैलाते हैं। नहीं थी यार ये जब से मोदी साहब आए ना, मोदी साहब तो वैसे भी बस एक नहीं, वो उनके अपने अवाम भी उनसे तंग है, तो फिर कुछ लोग होते हैं। ये वो पार्टी है जिसको पहले कहा जाता है कि ये टेररिस्ट हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, और अब इनको ला के जब आपने प्राइम मिनिस्टर बना दिया, ठंडी होगी। चाय कैसी थी? फैंटास्टिक। ये हमारे चांद की चाय थी, ये हम अक्सर पीते हैं, बहुत मजे की चाय होती है। तो मैं तो चाहती हूँ कि इंडियन आप प्लेयर्स आए तो हम आपको ये वाली चाय पिलाएंगे। नहीं वो इंडियन वैसे भी पाकिस्तानी जो चाय है उसके फैन है, आपको पता ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस मैच की तरफ अगर हम दोबारा आए तो अब मैच पे बात करें तो मैच में हमें ये लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो अच्छा खासा, पता है पाकिस्तानी टीम का क्या होता है, जहाँ हमें लग रहा होता है ना कि ये हार चाहिए, वहाँ पे वो कमबैक कर लेते हैं, जीत जाती। मतलब कभी पता नहीं था इस्लामाबाद के मौसम का और पाकिस्तानी टीम का कोई भरोसा नहीं है भाई, कब कहाँ पे बरस जाए पता ही नहीं चलता। अभी नई टीम है, एक्सपीरियंस कुछ लड़के हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन नई टीम अगर उनमें कॉन्फिडेंस लेवल सही होगा ना, मतलब वो जान लगा देंगे, वो खेलेंगे। मतलब दिखने में लग रहा है कि वो खेलेंगे, वो लड़के, वो एक्सपीरियंस है टीम में। अगर वो हार भी जाते तो हार जीत हिस्सा है। फखर जो है हमेशा पाकिस्तान का फखर बनता है। तो लास्ट टाइम मुझे याद होगा, मैं तो कहती हूँ हार आओ बेशक, कोई इशू नहीं है, लेकिन मार के आओ, मैदान में जाओ और फिर सही। यार हार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। पाकिस्तानी सोच ही नहीं रहे कि पाकिस्तान की टीम जो है वो हारेगी, वो भी इंडिया से हारेगी। हम कह रहे हैं भाई ओमान से हार जाओ, अफगानिस्तान से हार जाओ, लेकिन इंडिया से नहीं हारना भाई। इंडिया जो है वो, लेकिन नहीं मतलब मुकाबला जो है ना हाई है पाकिस्तान के, मुकाबला हराया यार। राफेल जी गिराए हुए 6-0 की राफेल गिरा के आने कौमी टीम से, हम यही कह रहे हैं, बड़े बड़े राफेल गिरा। पहले हमने उनके 6-0 की बढ़तरी हासिल थी, अब हम चाह रहे हैं 10-0 की बढ़तरी हो जाए, जरा उनकी 10 विकेट जो है वो उड़ाई जाए। और शाहीन हमारा जब आता है यार, शाहीन पता है किसको कहते हैं? ईगल को कहते हैं। ईगल की तरह शिकार करेगा, झपट लेगा उनके प्लेयर्स को। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ी बात है। आप इंडियन प्लेयर्स पे एक जंग हारने की भी होगी कि यार अगर आज हम मैच हार गए तो हमारी आवाम कोई बात नहीं यार, जंग तो हम जीते हैं ना। जंग नहीं यार, मैच भी हम जीतेंगे इंशाल्लाह। किसी को लग रहा था कि इंडिया जैसा बड़ा मुल्क पाकिस्तान पे अटैक करेगा, और पाकिस्तान का जो एक इमेज इन्होंने बनाया हुआ था कि पूरे दुनिया में भीख मंगा है, तो वो जवाब वो पल्लू अमेरिका का पकड़ के चल रहा था, अमेरिका ने उसके पल्लू को ना गिरा दिया कि भाई जाओ अब तुम छोड़ो मेरा भाई, हमारे वो बुला के खाना हमारे पल्लू को उसने हमारे पल्लू को पकड़ा है। इवन कि इंडिया ने अमेरिका के पल्लू को पकड़ा हुआ था, उसने छुड़ा लिया हाथ। भाई उन पे वो टैरिफ लगा रहे हैं उधर से, और डबल से ट्रिपल कर दिया उनका टैरिफ। इधर हमारे सब कुछ खाना खिला रहे हैं, सरकार की वजह से हो रहा है। और ये जो आवाम है ना, ये बहुत मोदी के उस नाम पे इतरा रही है, ये आखिर में ना इनको कुछ भी नहीं है। मोदी साहब अब जो खोखले हो चुके हैं, उन्होंने एक वो परसेप्शन बनाई थी, तो करेंगे हिंदुत्व का नारा लगाया था, जिसमें वो समझ रहे थे कि हिंदुस्तान को दोबारा से सिर्फ हिंदुओं की सरजमीन बनाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हिस्ट्री रहती है। यूँ तो हम भी उठ के कहें कि यार मुस्लिम्स ने इतने साल हिंदुस्तान पे हुकूमत किया, हम दोबारा से अटैक करते हैं, तो वो चीज़ें नहीं है। आप अगर उठा के श्रीलंका पे अटैक करेंगे कि वहाँ आपकी रूट्स मिलती हैं, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती। लेकिन मैच की तरफ दोबारा आएंगे। पाकिस्तान इंडिया का मैच इंतहाई ज़बरदस्त होने जा रहा है, एक इवेंट की तरह होता है। बिल्कुल, जंग के बाद ये मैच और अहमियत का हामिल हो गया। पाकिस्तानी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पाकिस्तानी जंग समझ रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है जंग की तरह पाकिस्तानी जो है ये मैच खेलेंगे, और हम लोग इसको खूब इंजॉय करेंगे। हम तो यार बार बार अपनी घड़ियां देख रहे हैं कि कब जो वो सुई है वो कल 7:30 बजे पे जाएगी और दोनों टीम्स आमने सामने होंगी, और फिर हम उसको इंजॉय कर मतलब काफी टाइम बाद ना, मतलब हमारे जवानियों को भी थोड़ा सा होश आएगा, जोश लगाएंगे। नहीं ये मजाक है। ओवरऑल इंटरनेशनली जो है वैसे बात करते हैं एंटरटेनमेंट के हवाले से। अब जो है क्योंकि लीग्स आ गई हैं, सारी चीजें आ गई, तो इस तरह की प्लेयर्स इस पे तो नहीं पड़ते। लेकिन मैच में हम जो है वो इंडिया से हम तो लगा लेंगे ना, हम लगा लेंगे, बेट लगा लेंगे। इसके अलावा यार ये भी देखो कि मैच तो हम जीतेंगे और मजा करेंगे उस पे,
लेकिन एक तो जंग वो हारे हुए हैं, ऊपर से मैच हार जाएंगे, उसके बाद उनका सोशल मीडिया पे क्या हाल होगा ये देखो। फिर हमारी मीम्स तैयार होंगी, वो तो मैच के साथ ही शुरू हो जाएंगी ना, हर विकेट पे हर बाउंड्री पे कोई ना कोई मीम जो है वो आएगी, और हर जो मोमेंट होगा उस पे कोई ना कोई हमारे मीमर्स जो है एक तरफ अपना सेटअप जो खोल के बैठे होंगे, दूसरी तरफ जो मैच लगा होगा, और साथ ही साथ आपको वो जैसे इनके नहीं 3 बैठे होते हैं और साथ ही साथ वो कर रहे होते हैं, जिस तरफ जो है वो पलड़ा जाता है उसी तरफ वो लगे होते हैं, तो वो वाला सीन होगा। खैर हिबा, मेरे ख्याल में बात बहुत लंबी हो गई है, इस पे हम चिट चैट करना चाह रहे थे, अपनी फीलिंग्स जो है आप तक पहुँचाना चाह रहे थे, लेकिन अब जो मैच कल है और मैच के स्टार्ट होने तक जो हम इसी तरह बेसब्री से इंतज़ार करेंगे और मैच पे ही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई इतनी एंटरटेनमेंट होती नहीं है, यही क्रिकेट मैच है, और खासतौर पर इंडिया वाले से भी कहूँगी चाय का कप भर के रखें और मैच को एंजॉय करें। चाय नहीं को यार, उनकी छेड़ है चाय। अच्छा ठीक है, कॉफ़ी पिए आप, पॉपकॉर्न खाएं और साथ में स्नैक्स रखें, चाय नहीं पीनी आपने। एक तो पाकिस्तान के खिलाफ मैच देख रहे होंगे, ग्रीन शर्ट्स को देख रहे होंगे, पाकिस्तानी फ्लैग देख रहे होंगे, ऊपर से आप चाय रखेंगे तो फिर आपको अभिनंदन याद आ जाएगा, और फिर अभिनंदन की वो धुलाई याद आ जाएगी, और फिर 6-0 भी आपको याद आएगा, तो मैच का मजा जो है ना वो आपका खराब हो जाएगा। खैर कल मैच देखेंगे और मैच के बाद भी जो मीमर्स आपका हाल करेंगे वो उस पर भी हम बात करेंगे, वो आपको पढ़ के सुनाएंगे कि किसने क्या कहा है। लेकिन तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।